Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 8 of this series, that is properties of matter and non-destructive testing. So आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हमने ये पार्ट कंप्लीट कर दिया. इसमें इलास्टिसिटी, फ्लूइड फ्रिक्शन, विस्कोसिटी ये सब था. ओके, ये सब हमने कंप्लीट कर दिया है. अभी लास्ट टॉपिक है वो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. वो भी आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ये देखेंगे. ओके, इसमें पहले डिस्ट्रक्टिव भी देखेंगे फिर नॉन डिस्ट्रक्टिव देखेंगे. ओके, सो नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. सो देखो, इसका पहले इंट्रोडक्शन देख लेते. देखो ये टेस्टिंग क्या चीज़ रहती है वो पहले देख लेते हैं ना. सो देखो, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल फॉर इट्स परफॉर्मेंस इज़ द नेसेसरी पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. मतलब कोई भी चीज़ बनानी है तो उसकी क्वालिटी जब हम देखते हैं, ओके, क्वालिटी कंट्रोल का जो पार्ट रहता है, क्वालिटी जब मेंटेन करनी है तो टेस्टिंग का सबसे बड़ा वहाँ पे इम्पोर्टेंस है. ओके, परफॉर्मेंस टेस्टिंग का बड़ा रोल रहेगा वहाँ पे कि मटेरियल जो है उसको टेस्ट करना. ओके, वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. द टेस्टिंग ऑफ मटेरियल इज इसेंशियल फॉर. तो ये टेस्टिंग ऑफ मटेरियल किन किन चीज़ों के लिए इसेंशियल है, क्यों वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अभी आगे 4 पॉइंट में दिया है. ओके, तो फर्स्ट देखो क्या बोला है, टू फॉर डिटेक्शन ऑफ मटेरियल डिफेक्ट्स लाइक क्रैक, फ्लॉ, पोरोसिटी एक्सेट्रा. मतलब मटेरियल के अंदर अगर कोई क्रैक गया हुआ है, कुछ फ्लॉज है, कुछ है, तो ऐसा कुछ पोरोसिटी ऐसा कुछ रहेगा. ओके, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो उसको डिटेक्ट करना. ओके, इस चीज़ के लिए टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है. देन सेकेंड पॉइंट देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस. ओके, मीन्स ब्रेकिंग स्ट्रेस को डिटरमाइन करना. वैसे और कौन सा क्या क्या डिटरमाइन करना है, देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट, रेजिस्टेंस, डक्टिलिटी, यील्ड ऑफ मटेरियल फॉर इट्स सेफ एंड सक्सेसफुल परफॉर्मेंस. ओके, तो ये सब चीज़ें मटेरियल के अंदर ओके रहेगी. तो वो सब मटेरियल की ये सब प्रॉपर्टीज़ है, तो ये सब को डिटेक्ट करना. ओके, जिससे हमें पता चलेगा कि मटेरियल कितना स्ट्रांग है. ओके, कितना ज़्यादा वो टिक सकता है. ओके, और उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वो हमें एक्चुअली पता चल जाता है. वो कितना सेफ है वो भी पता चल जाता है. तो उसका स्ट्रेस वगैरह हम देख सकते हैं. ओके, रेजिस्टेंस, डक्टिलिटी, ये सब प्रॉपर्टी जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कितने टाइम तक वो टिक सकता है. ओके, उसका लाइफ टाइम कितना रह सकता है. ओके, प्रोडक्ट का किसी भी, वो हम इससे ये सब जब हम एक्चुअली डिटरमाइन करेंगे तभी हमें पता चल सकता है. देन थर्ड पॉइंट देखो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर, टेक्सचर, मॉर्फोलॉजी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. मतलब ये भी कुछ प्रॉपर्टीज देखो, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब वो जब भी माइक्रो लेवल पे उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, वो चीज़ मटेरियल का. देन टेक्सचर कैसा है उसका, मॉर्फोलॉजी, मतलब उसका ऑल जो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सब, मतलब उसके इंटरनल वगैरह सब. ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो सब. कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके अंदर क्या क्या है, कौन से टाइप के केमिकल्स उसके अंदर इंक्लूड है. ओके, और वो कैसे रिएक्ट होते, तो वही चीज़ देखना, मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें कैसे कौन से. ओके, तो ये सब डिटरमाइन करने के लिए भी हमें टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है. ओके, नाउ फोर्थ ऑप्शन. ओके, फोर्थ पॉइंट. ओके, तो ये देखो क्या है, सो टेस्टिंग ऑफ मटेरियल इज इसेंशियल फॉर to check suitability of component with respect to mechanical, chemical, electrical, thermal and physical properties. मतलब कंपोनेंट कितना सुटेबल है ये सब प्रॉपर्टीज़ के लिए, जो उसके मटेरियल प्रोडक्ट की मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल और या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. ओके, ये सब प्रॉपर्टीज़ के लिए हमारा जो कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो कितना सुटेबल है. ओके, नहीं तो कंपोनेंट मैकेनिकल जो चीज़ है, ओके, ऑलरेडी प्रोडक्ट आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसमें आप कंपोनेंट्स भी बड़े बड़े लगा देंगे तो फिर वो पोर्टेबल नहीं हो पाएगा, ज़्यादा उसका वेट भी बढ़ जाएगा. ओके, ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. देन थर्मल मीन्स कैसा, उसका टेम्परेचर भी देखना पड़ेगा. आप कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिकल अगर यूज़ कर रहे हैं
तो बहुत देखना पड़ता है कि वो टेम्परेचर एक्चुअल में सहन कर सकता है कि नहीं तो फिर वो वहीं पे डैमेज हो सकता है। ओके, वो चीज़ है। तो टेस्टिंग के लिए देखो इस तरह के इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है। ओके, यहाँ पे देखो हमारा जो मटेरियल है वो यहाँ पे, ओके, इसको दोनों साइड से प्रेशर दिया जाता है कि ये कितने टाइम कितना प्रेशर ये झेल सकता है वो देखने के लिए। नेक्स्ट देखो टेस्टिंग मेथड्स। तो टेस्टिंग मेथड्स क्या क्या है देखो। तो टेस्टिंग मेथड्स वैसे तो यहाँ पे दो मेन मेथड्स होते हैं टेस्टिंग के लिए। तो कौन से हैं? डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ऐसे दो मेथड्स है। पहला डिस्ट्रक्टिव पढ़ लेते हैं, फिर हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव। हमारा मेन तो हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव है हमें ये यूनिट में, लेकिन उसके लिए पहले डिस्ट्रक्टिव भी मालूम होना चाहिए। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या है देखो। सो दिस टेस्ट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग ऑफ मटेरियल विथ एक्चुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल। तो ये इस टेस्टिंग में कैसा रहता है कि जो मटेरियल रहता है उसका टेस्टिंग ऐसे किया जाता है कि जो एक्चुअल मटेरियल है उसको डिस्ट्रक्ट किया जाता है। ओके, मतलब बाद में जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो प्रॉब्लम्स पहले ही उसको दे दी जाती है, फिर वो मटेरियल पूरा ख़राब भी हो जाता है वहाँ पे, लेकिन वही टेस्टिंग का पार्ट है। आफ्टर टेस्टिंग दिस मटेरियल इट कैनॉट बी यूज फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पज। मतलब यहाँ पे जब भी टेस्टिंग की जाती है उसके बाद वो मटेरियल फिर से हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा भी है। मतलब वो उस प्रोडक्ट में तो नहीं यूज़ कर सकते, ऐसा है। वन कैन टेस्ट द मटेरियल एज सैम्पल, लॉट सैम्पलिंग बोलते हैं उसको। ओके, तो टेस्टिंग के टाइम पे जो मटेरियल रहता है उसे सैम्पल बोला जाता है। ओके, लॉट सैम्पलिंग। ऑल मटेरियल्स कैनॉट बी टेस्टेड एज इट इज डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ओके, तो सारे मटेरियल्स के लिए ये टेस्टिंग नहीं की जाती, किसी एक मटेरियल को लेके थोड़ा सा पार्ट लेके उसको उस पर टेस्ट किया जाता है एंड देन उससे कंक्लूजन निकाला जाता है कि सारे के सारे वैसे ही है। ओके, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है तो यहाँ पे ऑलरेडी डिस्ट्रक्ट हो रहा है पूरा जो मटेरियल है, वो फिर से यूज़ नहीं होने वाला है। तो सारे मटेरियल्स पे यूज़ करेंगे तो वो तो लॉस में चले जाएंगे। ओके, तो इसके लिए जो मशीन यूज़ होती है तो उसको नाम क्या है देखो। जनरली यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन UTM इज़ यूज फॉर दिस पर्पज। मतलब जनरली एक मशीन है जिसका नाम है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ओके, तो ये जनरली यूज़ होती है टेस्टिंग के लिए। ओके, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन UTM ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ रॉड इज डिटरमाइंड। तो यहाँ पे देखो ये बीच में ऐसा लगाया जा रहा है। ओके, और ऊपर से दोनों साइड से उसको ये किया जाएगा, प्रेशर दिया जाएगा। ओके, ऐसा है। तो ये मतलब मटेरियल तो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा आप। ओके, इसलिए इसे वो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्रेशन टेस्टिंग। मतलब वही कॉम्प्रेस किया जाना। यहाँ पे जैसे दिखाया था मैंने, ये एक्चुअली कॉम्प्रेस कर रहा है। ओके, देन स्टीम मशीन, ये सब आइजहॉड, इम्पैक्ट टेस्टर, टॉर्शन टेस्टिंग मशीन्स, ये सब चीज़ रहती है। ओके, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक्स। ओके, तो आप कुछ एग्जाम्पल्स इसमें से लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो ये सब एग्जाम्पल्स है डिस्ट्रक्टिव के। अभी हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एक्चुअल में होता क्या है। ओके, तो मेन आया देखो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो इसमें क्या है? इसका अपोजिट है। जो डिस्ट्रक्टिव था उसका अपोजिट है ये। ओके, मतलब डिस्ट्रक्टिव में क्या था कि पूरा जो मटेरियल है वो तो ख़राब कर, पूरा ये हो जाएगा, वापस हम यूज़ नहीं कर सकते उसको। बट नॉन डिस्ट्रक्टिव में वैसा नहीं होता, फिर से यूज़ किया जा सकता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप इज़ द मेथड ऑफ एग्जामिनिंग द मटेरियल्स फॉर द इंटरनल एज वेल एज सरफेस डिसकंटिन्यूटीज विदाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल। मतलब यहाँ पे जो ये मेथड है मटेरियल्स को एग्जामिनिंग करता है, इंटरनल एज वेल एज सरफेस डिसकंटिन्यूटीज। उसके इंटरनल या फिर सरफेस पे कुछ डिसकंटिन्यूटी है वो एक्चुअली विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल वो डिटेक्ट कर लेता है। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे मटेरियल कैन बी यूज फॉर इंटेंडेड पर्पज आफ्टर टेस्टिंग। ओके, मतलब थस 100% टेस्टिंग इज पॉसिबल। ओके, मतलब टेस्टिंग के बाद भी मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वॉल्यूम टेस्टिंग इज पॉसिबल। यहाँ पे वॉल्यूम टेस्ट किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स व्हेन द टेस्ट इज कम्प्लीटेड द पार्ट कैन स्टिल बी यूज्ड। मतलब टेस्टिंग होने के बाद भी जो पार्ट हमने यूज़ किया था वो पार्ट हम फिर से यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, जो टेस्टिंग के लिए यूज़ हुआ था वो हम देन हमारे प्रोडक्ट में ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखो कैसे दिखा रहा है। यहाँ पे क्रैक के बीच में मैग्नेटिक पार्टिकल्स यहाँ पे
और इन्हें डिटेक्ट करना है तो क्या करेंगे, नॉर्थ पोल यहाँ पे मैग्नेट का, साउथ पोल यहाँ पे रख देते हैं, और दोनों साइड से फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी तो ये यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा, बीच में जैसे ही ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स आ जाएंगे तो वो डिटेक्ट कर लेगा। ओके, इसी को मैग्नेटिक पार्टिकल्स टेस्टिंग ऐसा भी बोला जाए। इस मेथड को हम आगे देखेंगे इसका नाम। ओके, यही है। अभी देखो क्या है, डिफरेंट एंटिटी मेथड्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। तो इंडस्ट्री में जो कुछ अलग अलग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स रहते हैं वो उनके नाम दिए गए। तो यह एक रेडियोग्राफिक टेस्टिंग है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, लीक टेस्टिंग, विजुअल टेस्टिंग, ओके, थर्मल इंफ्रा रेडियोग्राफी, ओके, ये एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग, ये मतलब साउंड के रिलेटेड है, माइक्रोस्कोपी, ओके, माइक्रोस्कोप के रिलेटेड है, अल्ट्रासोनिक वेव्स के रिलेटेड अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, एडी करंट टेस्टिंग, ओके, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, लिक्विड पेनेट्रेटिंग टेस्टिंग, ओके, सो ये लिक्विड पेनेट्रेटिंग टेस्टिंग ये हम आगे देखेंगे, वाइब्रेशनल एनालिसिस, तो वाइब्रेशंस कितने हो रहे हैं वो भी एनालिसिस किया जाता है। देन न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी एक है, होलोग्राफिक टेस्टिंग है, ओके, होलोग्राम्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे। तो कुछ यहाँ पे देखो ब्रीफ आइडिया अबाउट सम एंटिटी मेथड्स, तो कुछ एंटिटी मेथड्स इंपॉर्टेंट है तो उनके कुछ मीनिंग्स देख लेंगे कि वो क्या यूज़ कैसे करते हैं। तो क्या बोला है, रेडियोग्राफी टेस्टिंग तो कैसा है, इसको आरटी भी बोला जाता है। व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली अगर रेडिएशंस है जिनके पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा रहता है, जस्ट लाइक एक्सरेज, ओके, आर पास थ्रू द मटेरियल, तो उनको अगर हम किसी भी मटेरियल से पास करें, द इमेज ऑफ द मटेरियल अलॉन्ग विच विथ डिटेक्ट्स इज रिकॉर्डेड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, तो जो इमेज रहेगी वो फोटोग्राफिक प्लेट पे आ जाएगी, ओके, यूजिंग दिस इनसाइड फ्लॉज कैन बी डिटेक्टेड। तो क्या होता है, यहाँ पे दिखाया गया, देखो ये एक्सरे जा रहे हैं इसके ऊपर, यहाँ पे बीच में कुछ फ्लॉज है, तो वो फ्लॉज देखो फिर हमें स्क्रीन पे मिल जाएंगे, ओके, जैसे ही वो दिखाएगा, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे वो फ्लॉस दिख जाते हैं, जहाँ जहाँ वाइट वाइट दिया गया है ना, वहाँ पे पता चल जाता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लॉज है, ओके। नेक्स्ट देखो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में क्या होता है, अल्ट्रासोनिक जो वेव्स रहते हैं, रेडिएशंस रहते हैं, उनको इंसिडेंट किया जाता है, वो भी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के रहते हैं जो मटेरियल पे, दे गेट्स रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड अ स्कैटर्ड फ्रॉम अ सरफेस और डिफेक्ट, जहाँ पे सरफेस और डिफेक्ट है वहाँ पे वो स्कैटर्ड हो जाते हैं और ट्रांसमिट हो जाते हैं बाद। दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू विजुअल सिग्नल एंड द डिफेक्ट इज डिटेक्टेड, वहाँ पे डिफेक्ट हमें डिटेक्ट हो जाता है। यूजिंग दिस इनसाइड फ्लॉज कैन बी डिटेक्ट, ऐसे फ्लॉज मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे कैसा होता है, देखो एक बार हो जाने दो, हाँ अभी देखो यहाँ से निकलेगा, ओके, देखो आप यहाँ पे दिखेगा, जैसे ही देखो ये आ रहा है, ओके, जैसे नीचे जाएगा ये डिफेक्ट, यहाँ पे जैसे जैसे जहाँ जहाँ डिटेक्ट करेगा वहाँ वहाँ वो ग्राफ ऐसा ऊपर जाता है, मालूम है, आप देख सकते हो यहाँ पे जहाँ जहाँ वो डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट किया ग्राफ ऊपर, देन अगेन वो डिटेक्ट किया रिटर्न आते वक्त फिर ऊपर, ओके, तो यहाँ उसको मिल गया। ये सब मॉनिटर का पार्ट है, मॉनिटर पे दिखेगा ये। नेक्स्ट देखो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, एमपीटी बोला जाता है और एमटीपी बोला जाता है। तो ये हमने पहले ही देखा है, देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो रहता है जो आर मैग्नेटाइज्ड टू क्रिएट मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स वो क्रिएट करते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज टेक्स प्लेस एट डिसकंटिन्यूटी बिकॉज ऑफ पोल फॉर्मेशन, ओके, आयरन पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट, तो पहला इस पर आयरन पाउडर डाला जाता है, देन इट गोज इनटू क्रैक्स, तो क्रैक्स के अंदर चले जाते हैं। यूजिंग दिस सरफेस फ्लॉज कैन बी डिटेक्टेड, इस तरह से सरफेस फ्लॉज हमें मिल जाते हैं, ओके। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग, एलपीटी और पीटी, अ कलर्ड पेनिट्रेंट इज अप्लाइड ऑन द सरफेस, तो जो कलर जिसको यहाँ पे डेवलपर बोला गया है, ओके, पेनिट्रेंट भी बोला जाता है, तो वो उस सरफेस ऑफ स्पेसिमेन, मतलब किस जो ऑब्जेक्ट है जिसका हमें टेस्टिंग करना है उसके सरफेस पे उसको हम डालते हैं, ओके, उस कलर को, पेनिट्रेंट को। ड्यू टू कैपिलरी एक्शन दिस पेनिट्रेंट गोज इनटू सरफेस क्रैक, तो कुछ क्रैक है वहाँ पे वो अंदर चला जाता है कैपिलरी एक्शन की वजह से, ओके। यूजिंग दिस सरफेस फ्लॉज कैन बी डिटेक्टेड, तो इस वजह से यहाँ पे जो कुछ गैप क्रिएट होता है तो उसकी वजह से फ्लॉज क्रिएट हो जाते हैं, तो उसी को हम एक्चुअली लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग बोला जाता है, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं थर्मल इंफ्रा रेडियोग्राफी TR और TIR बोला जाता है। ओके, तो ऑल मटेरियल्स जो रहते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करते हैं जब भी उन पे ऊपर टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा जैसे उसका हो जाता है। तो ऐसे थर्मोग्राफी इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग थर्मल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग IR कैमरा। तो थर्मोग्राफी जो रहता है वो क्या करता है, थर्मल इमेजेस क्रिएट करता है। ओके, तो ये प्रोसेस है जो थर्मल इमेजेस क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट के बाय यूजिंग इंफ्रारेड कैमरा। ओके, तो इस तरह से देखो ये इमेज रहती है जहाँ पे पता चल जाता है कि टेम्परेचर कहाँ पे ज़्यादा है। ओके, ये भी टेस्टिंग में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या है, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ NDT मेथड। तो देखो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड जो है तो वो सिलेक्ट करने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या है, फॉलोइंग पैरामीटर्स आर कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग NDT मेथड्स। देखो क्या क्या है, कोड्स और स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे किस तरह के कोड्स रहेंगे, ओके, मीन्स रूल्स टाइप, और स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ओके, इस मेथड की, ओके, वो पहले देखा जाता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल टू बी टेस्टेड। ओके, तो जो मटेरियल टेस्ट होने वाला है उसका पूरा स्पेसिफिकेशन पहले पढ़ा जाता है। फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ मटेरियल, इट्स साइज एंड शेप, मतलब कोई भी मटेरियल है उसका नेचर, उसका साइज, शेप, सब प्रॉपर्टीज उसके उस पर स्टडी किया जाता है। टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स टू बी डिटेक्टेड, तो ये भी रिक्वायरमेंट है कि किस तरह के डिसऑर्डर्स वहाँ पे डिटेक्ट करने हैं हमें। ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर कैसे टाइप का है, ओके, वो भी। टेस्टिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मटेरियल टू बी टेस्टेड। तो टेस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है मटेरियल की जिसको हम टेस्ट करने वाले उस पर भी डिपेंड करती है। इट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द इक्विपमेंट्स अवेलेबल फॉर टेस्टिंग। ओके, तो ये जो है मेथड वो एक्चुअली इस पर भी डिपेंड करता है कि कितने इक्विपमेंट एक्चुअली अवेलेबल है टेस्टिंग के लिए, उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, ये भी देखा जाना चाहिए। टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू टेस्ट द मटेरियल, मतलब टेस्टिंग कर रहे हैं लेकिन वो मटेरियल भी उस टाइप का होना चाहिए, नहीं तो मटेरियल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और हम उसको टेस्टिंग में ही हमने वेस्ट कर दिया तो फिर क्या मतलब है, ऐसा भी हो जाता है। मेरिट्स अभी क्या क्या है, देखो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के वजह से एडवांटेज क्या क्या है इसके, ओके, उसी को मेरिट्स बोला जाता है। तो देखो पहला है मटेरियल कैन बी यूज फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस आफ्टर टेस्टिंग, मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का पहला मेन यूज़ तो यही है कि मतलब मटेरियल यहाँ पे है, टेस्टिंग करने के बाद भी हम यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के लिए, मतलब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, यूज्ड एज क्वालिटी टूल, कंट्रोल टूल। ओके, क्वालिटी कंट्रोल टूल की तरह इसे यूज़ किया जा सकता है। बिकॉज मटेरियल कैन बी टेस्टेड फॉर ऑल पॉसिबल पैरामीटर्स, सब पैरामीटर्स के लिए मटेरियल को टेस्ट किया जाता है। यूज्ड एज क्वालिटी एश्योरेंस टूल। ओके, क्वालिटी एश्योरेंस टूल की तरह भी इसको यूज़ किया जा सकता है। बिकॉज आफ्टर टेस्टिंग द मटेरियल वन कैन चेक फॉर इट्स सुटेबिलिटी एट अ पर्टिकुलर प्लेस, मतलब टेस्टिंग करने के बाद मटेरियल की हमें ये भी चेक करना चाहिए कि वो एक्चुअली पर्टिकुलर प्लेस में एक्चुअली वो सुटेबल भी है कि नहीं। ओके, द टेस्टिंग ऑफ द मटेरियल इज़ पॉसिबल बिफोर इट्स मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो टेस्टिंग तो मैन्युफैक्चरिंग के पहले ही पॉसिबल है। दैट इज़ रॉ मटेरियल कैन बी टेस्टेड एज सच एज टाइम, मनी एंड मशीनिंग कैन बी सेव, मतलब रॉ मटेरियल को भी पहले एक्चुअली पूरा टेस्टिंग करना चाहिए जब वो बनाने के पहले ही। तो क्या होगा कि टाइम भी सेव होगा, मनी सेव होगी एंड मशीनिंग कैन बी सेव, मशीनिंग भी अच्छी रहेंगी। द टेस्टिंग इज़ पॉसिबल वाइल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तभी भी टेस्टिंग पॉसिबल है। सो कॉल्ड ऑनलाइन टेस्टिंग और रियल टाइम टेस्टिंग इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे उसे ऑनलाइन टेस्टिंग बोला जाता है क्योंकि वो जब भी उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तभी उसका टेस्टिंग भी होता है, या फिर रियल टाइम टेस्टिंग बोला जाता है। द टेस्टिंग इज पॉसिबल आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी पॉसिबल है, मैन्युफैक्चरिंग होते वक्त भी पॉसिबल है, उसके पहले भी पॉसिबल है और उसके बाद भी पॉसिबल है। द टेस्टिंग ऑफ मटेरियल इज पॉसिबल ड्यूरिंग सर्विसिंग ऑफ कंपोनेंट की जब भी लेके आ रहे इन सर्विस ऑपरेशन उस टाइम पे भी हम एक्चुअली टेस्टिंग कर सकते हैं। 100% एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल इज पॉसिबल। ओके, मतलब मटेरियल का 100% एग्जामिनेशन करना भी पॉसिबल है
नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की वजह से, अनलाइक डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इन विच ओनली सैम्पल टेस्टिंग इज पॉसिबल। मतलब डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम सिर्फ सैम्पल टेस्ट कर सकते हैं। ओके, अभी नाइन्थ को क्या है, नाउ डेज मॉडर्न नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आर प्रिफर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ओके, एंड फैब्रिकेशन टू इंश्योर प्रोडक्ट रिलायबिलिटी टू कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड यूनिफॉर्म क्वालिटी लेवल। ओके, तो क्या है कि आजकल क्या है, मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ किए जा रहे हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड ऐसे ही, और फैब्रिकेशन के लिए, फैब्रिकेशन टू इंश्योर प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी देखी जाती है, टू कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड यूनिफॉर्म क्वालिटी लेवल, ये सब कंट्रोल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है कि इसके डीमेरिट्स क्या है। मतलब हमने अभी एडवांटेज तो देख लिया, लेकिन कुछ अभी इसके डिसएडवांटेज मतलब इसका लिमिटेशंस क्या क्या है। सो देखो क्या क्या है लिमिटेशंस है। मिनिमम 2 मेथड्स फॉर कंप्लीट एग्जामिनेशन ऑफ द मटेरियल आर रिक्वायर्ड। मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में यही प्रॉब्लम है कि ना आप किसी एक टेस्ट पे श्योर नहीं रह सकते, उस पर 2 टेस्ट तो और होनी चाहिए। विथ ओनली 1 मेथड, कोई 2 मेथड्स होनी चाहिए। विथ ओनली 1 मेथड टेस्टिंग फॉर ऑल पैरामीटर्स ऑफ मटेरियल्स इज नॉट पॉसिबल। ओके, बिकॉज यूजिंग वन टेक्निक आइदर सरफेस फ्लॉज आर डिटेक्टेड और इनसाइड फ्लॉज आर डिटेक्टेड। मतलब कोई एक टेक्निक यूज़ करके एक तो आप सरफेस फ्लॉज देख सकते हैं या फिर इनसाइड फ्लॉज देख सकते हैं। ओके, दोनों नहीं दे सकते। ओके, ट्रेंड एंड सर्टिफाइड पर्सन्स आर ऑथोराइज टू कंडक्ट द टेस्ट। मतलब यहाँ पे ट्रेंड एंड सर्टिफाइड पर्सन्स ही चाहिए नॉन डिस्ट्रक्टिव में कंडक्ट द टेस्ट लेवल 1, 2, 3 एज पर अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। मतलब अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इसने जो कंडक्ट ऑथोराइज किए कि टेस्ट कंडक्ट करने के लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए, वही एक्चुअली यूज़ कर सकते। ओके, ट्रेंड एंड सर्टिफाइड पर्सन रहेंगे। देन हाई डिग्रीज ऑफ स्किल्स इज रिक्वायर्ड। स्किल यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए टू सेटअप एंड इंटरप्रेट। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज़ हाई। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट हाई होती है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में, एंड थस टेस्टिंग चार्जेस आर मोर एज कम्पेयर टू डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इसलिए टेस्टिंग के चार्जेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके, एज कम्पेयर टू डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। क्वालिटेटिव टेस्टिंग इज़ पॉसिबल, तो यह क्वालिटी के लेवल पे टेस्ट करना भी पॉसिबल है। हाउएवर क्वांटिटेटिव टेस्टिंग इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन क्वांटिटी के लेवल पे टेस्टिंग करना यहाँ पे डिफ़िकल्ट है। एनडीटी इंटरप्रिटेशंस आर रिलेटिव। ओके, मीन्स नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इंटरप्रिटेशंस आर रिलेटिव, वन शुड नो द स्टैंडर्ड रिजल्ट फर्स्ट। ओके, मतलब एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, उसके इंटरप्रिटेशंस उसके रिलेटिव रहेंगे, बट किसी ये मालूम होना चाहिए। ओके, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो रहते हैं पहले उसको मालूम होना चाहिए। ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कैनॉट बी टेस्टेड यूजिंग ऑल द टेस्ट। मतलब हर सारे टेस्ट यूज़ करके सारे मटेरियल्स नहीं हम टेस्ट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैन बी टेस्टेड यूजिंग मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। ओके, मतलब सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही वहाँ पे टेस्ट हो सकते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग में, और ओनली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल कैन बी टेस्टेड यूजिंग एडी करंट टेस्टिंग। ओके, मेथड। तो एडी करंट टेस्टिंग मेथड में सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही कंडक्टिव मटेरियल ही वहाँ पे टेस्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो पहला देखो क्या बताया, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में टेस्टिंग ऑफ मटेरियल फॉर ऑल पॉसिबल पैरामीटर्स विथ इट्स डिस्ट्रक्शन, ऑल पैरामीटर्स कैन बी टेस्टेड। मतलब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन करके वहाँ पे टेस्टिंग किया जाता है और यहाँ पे सारे पैरामीटर्स टेस्ट किए जाते हैं। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में टेस्टिंग ऑफ मटेरियल फॉर ऑल पॉसिबल पैरामीटर्स विदाउट इट्स डिस्ट्रक्शन। ओके, सब जो पॉसिबल पैरामीटर्स है उनका विदाउट डिस्ट्रक्शन यहाँ पे टेस्टिंग किया जाता है। ऑल पैरामीटर्स कैनॉट बी टेस्टेड, यहाँ पे सारे पैरामीटर्स टेस्ट नहीं किए जाते। एग्जाम्पल स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेस एक्सेट्रा कैनॉट बी डिटरमाइन। ओके, नो एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में नो एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग। ओके, तो यहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए, एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग। मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, देन डिफेक्ट कैन बी डायरेक्टली सीन एंड डिटरमाइंड। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में मतलब डिफेक्ट हमें डायरेक्टली भी दिख सकता है। ओके, हम डिटरमाइन कर सकते हैं, बट नॉन डिस्ट्रक्टिव में ऐसा नहीं। इट रिक्वायर्स कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड स्पेसिमेन एंड स्पेसिमेन बीइंग टेस्टेड। ओके, दोनों में से कंपैरिजन करना पड़ेगा।
100% टेस्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में 100% टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव में 100% टेस्टिंग कैन बी डन, हो सकता है, पॉसिबल है। ओनली डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज सफिशिएंट टू टेस्ट द स्पेसिमेन। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग सफिशिएंट है किसी भी स्पेसिमेन को टेस्ट करने के लिए, बट नॉन डिस्ट्रक्टिव में वैसा नहीं है। मिनिमम 2 नॉन एनडीटी मेथड्स, मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स वहाँ पे रिक्वायर्ड है सफिशिएंट टेस्टिंग के लिए। देन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में स्पेसिमेन कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर टेस्टिंग एज इट इज़ कम्प्लीटली और पार्शियली डिस्ट्रक्टिव। मतलब यहाँ पे वो जो मटेरियल है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, ओके, पार्शियली या फिर कम्प्लीटली, तो इसलिए वो फिर से यूज नहीं कर सकते हम। बट इन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग स्पेसिमेन कैन बी यूज आफ्टर टेस्टिंग एज इट इज़ नो वेयर डिस्ट्रक्टेड। यहाँ पे डिस्ट्रक्टेड होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो फिर से यूज़ कर सकते हैं। 7th में क्या है, टेस्टिंग चार्जेस आर लेस। तो यहाँ पे टेस्टिंग के जो चार्जेस है वो बहुत कम रहते हैं, ओके। और कंपेरेटिवली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में टेस्टिंग चार्जेस आर मोर, ओके। और 8th क्या है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेस्टिंग इज़ पॉसिबल, ओके। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या है कि क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, दोनों तरह के वहाँ पे टेस्टिंग पॉसिबल्स है। ओनली क्वालिटेटिव टेस्टिंग इज़ पॉसिबल। नॉन डिस्ट्रक्टिव में क्या है कि सिर्फ क्वालिटेटिव टेस्टिंग ही पॉसिबल है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एनडीटी, ओके। So I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.